अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी दाल माश की लेकर आई हूँ और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल आपकी ये दाल बनेगी इंशाल्लाह ताला। और एक ज़रूरी बात कि जब भी आप लोग ये दाल बनाएंगे तो आप लोग के बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे और कई बच्चों को नहीं पसंद होती तो उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने दाल माश ली है, ठीक है। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है और ये मैंने तकरीबन आधा किलो है दाल माश और इसको आपने 2 बार पानी से गुजार लेना है। मैंने तकरीबन 2 बार इसको पानी से गुजार लिया था, मतलब साफ़ कर लिया था। आधे घंटे भिगो कर रखने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड होगी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी जाएगा सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, हल्दी डालने का मकसद ये कि इसके अंदर जो कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो कलर है वो निकल कर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं और साथ ही हम अपना दूसरा काम भी स्टार्ट करेंगे जो हमने बनाना है इसका चिकन ग्रेवी, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी दाल को इसके अंदर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर प्याज लिए हैं तकरीबन 2 अदद। ये बड़े बड़े प्याज है इसलिए ये इस तरह से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटे हैं तो आप इतने कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जो है वो मैंने प्याज इस तरीके से काट लिए हैं। आप लोगों ने इसी तरीके से बारीक से काट लेने हैं और इसको तकरीबन मैंने 2.5 कप के करीब इसके अंदर घी के अंदर ऐड किया है। और अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी होती है, आप दाल बनाएं, आप चने बनाएं, आपने ये बात हमेशा ज़रूर याद रखनी है कि जब भी आप ये 2 चीज़ें बनाएंगे तो आपने घी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो घी को बहुत जल्दी जब्स कर लेती हैं क्योंकि ये खुश्क होती हैं। तो आपने घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि जब ये पक जाए और तो उसके बाद जो घी है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर भी आए, क्योंकि इन 2 चीज़ों के अंदर जो घी है वो नुमाया हो, वो ज़ाहिर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसको सॉटे करना है, कलर ज़्यादा नहीं देना है और इसको इस तरीके से हमने कलर दे के हल्का सा कलर दिया है और इसको इसके अंदर डाल दिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 5-6 हरी मिर्च जो है वो भी मैंने पेस्ट बना के ये 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करती हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जब आने लग जाए तो उसके बाद चिकन ऐड कर दें। चिकन भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं जितनी भी आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चिकन स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग चिकन स्किप करें और आगे वाला प्रोसीजर जो मैं बताऊंगी बिल्कुल आप लोगों ने वैसे करना है। लेकिन अगर आप लोग चिकन ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। और जी चिकन को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है, इसका जो थोड़ा सा कलर है वो भी चेंज हो जाए और इसके अंदर से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए, ठीक है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है ब्राउन, आपने जल्दी से जाके मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आराम से आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, उसके बाद ये 1 टेबल स्पून तकरीबन भर के मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का ऐड किया है। 2 बार इसलिए ऐड किया कि पहली बार थोड़ा सा कम था 1 टेबल स्पून, उसके बाद मैंने पूरा मतलब कि 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर वो डाला है और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड की है। इसका टेस्ट दाल के अंदर बहुत ही मज़ेदार आता है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर भर के ऐड करना है क्योंकि दाल का जो कलर है वो हल्दी पाउडर से ही आता है, ठीक है। उसके बाद जी एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि इसके अंदर जो नमक मिर्च है वो तेज़ रखिएगा क्योंकि दाल ये बिल्कुल भी फीकी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून के करीब भर के मैंने नमक ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और बाद में आप लोग चेक भी कर सकते हैं क्योंकि नमक आप बाद में चेक करके ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर हमने दाल बॉईल करने से पहले भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया था, तो थोड़ा सा कम रखिएगा ताकि आगे जाके आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी तरीके से आप लोगों ने भून लेना है। इसका कलर देखें बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही फाइन सा कलर आया है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। अच्छे तरीके से भूनते रहना है आपने और हर चीज़ की जो टेस्ट है वो यहाँ से ही इंक्रीज़ होता है जब आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे, जब आप लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से भून लेंगे, इनकी स्मेल को ख़त्म कर लेंगे तो फिर वहाँ टेस्ट आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने टमाटर ऐड नहीं किए और टमाटर हम लोग हमेशा एंड में ही मैं ऐड करती हूँ। उसके एक वजह है वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर हो गया। इस स्टेज पर आके आप लोगों ने मिर्च चेक कर लेनी है, लाल मिर्च चेक कर लीजिएगा, वरना काली मिर्च तो आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं जब आप लोग अपनी इसके अंदर दाल ऐड करेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये भर के मैंने डाला है गरम मसाला, ये आपने लाजमी ऐड करना है। इसका कलर बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बात और कि अगर आप लोग चिकन ऐड नहीं कर रहे हैं, चिकन को स्किप कर रहे हैं, तो चिकन क्यूब लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो चिकन की कमी को दूर करता है। ठीक है, कई बच्चों को चिकन पसंद नहीं होता है, लेकिन फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर दाल बनी होती है वो ऐड कर दें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ की, इस तरह से काट कर आपने वो भी ऐड कर लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये ग्रेवी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बहुत ज़रूरी है अच्छी दाल बनाने के लिए। ठीक है, ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, दाल खुश्क होती है, मैंने पहले भी बताया कि ये दाल बहुत खुश्क होती है, तो इसको हम थोड़ी सी ग्रेवी में ही बनाएंगे। ठीक है, मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी तकरीबन ज़्यादा ही रखी है अपने हिसाब से, ताकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी मिल जाए, हमें थोड़ा सा इसके अंदर पानी पानी सा हो, तो हमारी जो दाल है वो सोगी सी बने। ठीक है, वो खुश्क ना हो, खुश्क अच्छी नहीं लगती, तो सोगी सी ज़्यादा मज़े की लगती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर पानी ऐड कर देना है, थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना है, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, गोश्त भी अच्छे से गल जाए और ये मज़ेदार सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। यहाँ साइड पर दाल बॉईल हो रही है। एक बात और आपको बता दूं कि हल्दी डालने का एक और फ़ायदा है कि आप जो भी दाल बनाएंगे उसके अंदर से जो उसकी लेस होगी, स्पेशली दाल माश के अंदर एक लेस नुमा चीज़ होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हल्दी डालने का, ये भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारी ये देखें जी, हमारा जो चिकन है वो हमारा तकरीबन गल चुका है और हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर जो घी है वो भी अलग होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर रहने देंगे, इसकी वजह ये है कि जो दाल है हमारी वो बिल्कुल हम लोगों ने पानी से बिल्कुल स्टैंड कर देनी है, बिल्कुल पानी में से निकाल लेनी है, बिल्कुल ड्राई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जब वो ऐड करेंगे तो फिर वो मज़ीद हम उसको थोड़ा सा दम पर रखेंगे ताकि वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, 90% इसको गलाना है, 10% इसको बिल्कुल नहीं गलाना है, बिल्कुल गला कर इसके अंदर ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी देर ना इसको इसके अंदर पकाना भी है ताकि जो इसकी अंदर जो फीकापन है ना वो दूर करना है। हमने इसी तरीके से नहीं कि डालते साथ ही हमने उतार के धनिया डालकर तो सर्व कर देनी है, ऐसे नहीं करना है। 90% दाल को गलाएं, 10% रहने दें। और जी चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड लाजमी किया करें ताकि जो दाल है वो भी अच्छे से गल जाए, जो चिकन में कसर है वो भी ख़त्म हो जाए, जो टेस्ट है चिकन वाला सारा वो भी हमारी दाल के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं दाल माश बनाने में, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, स्पेशली मेरे ससुर को तो बहुत पसंद है। तो ये मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, स्पेशली अगर चिकन के बगैर भी बना दूँ तो मैं चिकन क्यूब लाजमी ऐड करती हूँ, वो आप लाजमी इसके अंदर ऐड किया करें, उससे टेस्ट जो है वो इसका बहुत अच्छा आता है अगर आप लोग चिकन भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, वो थोड़ी सी क्लिप इसके अंदर स्किप हो गई है। पानी ऐड कर लें, तकरीबन मैंने 1 ग्लास ऐड किया था इसके अंदर। और देखिए ये मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए ऊपर रखा है दम पर। आग को हल्की कर दें, इस तरीके से आपने पानी को बिल्कुल भी आप लोगों ने ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी पानी इसके अंदर अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ड्राई दाल होती है, तो फिर ये ड्राई हो तो ही अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी सोगी हो तो वो ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, अच्छा हरी मिर्चें तकरीबन 5 है, मैंने बारीक काट कर वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो ये डालें, वरना कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये फ्रेश हरा धनिया है, ये काट कर अच्छे तरीके से धो कर इसके अंदर ऐड कर दें। और जी लास्ट में आप लोग अगर लीमू स्क्वेज करके डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। लेमन के रस से बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स के अंदर, ढाबे के अंदर वो लोग आपको ऐड करके देते हैं। नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो सर्व करने से पहले आप लोग इसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट इसके अंदर आ गया। देखें क्लोज मैंने आपको शॉट दिया है कि आप लोग देखें कितनी मज़ेदार सी दाल लग रही है और जी बहुत ही मज़े का टेस्ट आया। इस स्टेज पर आकर नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो ऐड कर लें। और ये देखें ज़बरदस्त सी है दाल, आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी, ज़्यादा भी नहीं गलानी, बिल्कुल जो एक गली हुई स्टेज पर आ जाती है ना दाल तो फिर वो बहुत ही ख़राब लगती है क्योंकि वो टेस्ट नहीं आता है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। ये देखें मज़ेदार सी दाल हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं है, घी ऊपर आ रहा है और अच्छे तरीके से जो हमारे नमक मिर्च मसाले थे वो दाल के अंदर जज्ब हो गए हैं क्योंकि हमने इस स्टेज पर आकर थोड़ा सा पानी ऐड किया था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।